नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाभारत में राजदंड का जिक्र दुनिया में कई देशों में है इसकी परंपरा। भारत में राजदंड को सत्ता की पावर का प्रतीक मानने की शुरुआत चौल वंश से मानी जाती है। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मौर्य और गुप्त वंश में भी परंपरा रही होगी। ब्रिटिश परिवार के राज्याभिषेक समारोह में किंग चार्ल्स थर्ड के हाथों में एक छड़ी थमाई गई थी। अब जरा गौर करेंगे तो याद आएगा कि कभी भी आपने रोम के राजा जूलियस सीजर का चित्र देखा होगा। उसके हाथ में भी एक ऐसी लंबी छड़ी नजर आई होगी। मिस्र, मेसोपोटामिया और अपने देश भारत में भी शासक इस तरह की छड़ी रखते थे। यही छड़ी राजदंड है। भारत में नए संसद भवन में इसी राजदंड यानी सेंगोल को स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द सेम्मई से बना है। सेंगोल का शाब्दिक अर्थ है सच्चाई, धर्म और निष्ठा से है। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सत्ता के हस्तांतरण के रूप में इसे स्वीकार किया था। आइए जानते हैं क्या है राजदंड का महत्व। राज्याभिषेक के बाद किसी भी राजा को पहले ताज पहनाया जाता है और फिर छड़ी थमाई जाती है। भारत में यदि यही प्रक्रिया हो तो ताज पहनाने से पहले तिलक भी किया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करें तो राजा उसी को माना जाता है जिसके सिर पर ताज होता है। इस ताज को राज्य के अधिकार से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन राज्य से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार तभी मिलता है जब राजा के हाथ में राजदंड होता है। पुरातन काल में राजा यदि किसी को राज्य का प्रभार देकर कहीं यात्रा पर भी जाता था तो उस व्यक्ति को राजदंड सौंपना पड़ता था। महाभारत के अध्याय शांति पर्व के राजधर्मानुशासन अध्याय में भी राजदंड का उल्लेख किया गया है। इसमें अर्जुन ने युधिष्ठिर को राजदंड की महत्वता समझाई थी। अर्जुन ने कहा था कि राजदंड राजा का धर्म है। दंड ही धर्म और अर्थ की रक्षा करता है, इसलिए राजदंड को आप धारण करें। यह राजदंड का आशय राजा के द्वारा किए जाने वाले दंड से भी लगाया गया है। इसमें अर्जुन कहते हैं कि कितने ही पापी राजदंड के भय से पाप नहीं करते। जगत में ऐसे ही स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए सब कुछ राजदंड में ही प्रतिष्ठित है। भारत में राजदंड की सत्ता की पावर का प्रतीक मानने की शुरुआत चोल वंश से मानी जाती है। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मौर्य और गुप्त वंश में भी यह परंपरा रही होगी। सरकार की ओर से सेंगोल पर जारी किए गए ब्रोशर में इस चोल वंश की परंपरा ही माना गया है। भारत में 9वीं शताब्दी को लेकर 13वीं शताब्दी चोल साम्राज्य था। इसे भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के बाद विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल यानी राजदंड का इस्तेमाल किया गया था। कुछ इतिहासकार मुगलों और अंग्रेज़ों के समय भी इसे प्रयोग होने की बात करते हैं। यदि ब्रिटिश परंपरा को देखा जाए तो ये बात की पुष्टि भी होती है। राजा के हाथ में राजदंड देने की परंपरा दुनिया के कई देशों में है। ऐसा कहा जाता है कि 1661 में सबसे पहले चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान सॉवरेन्स ऑफ बनाया गया था। हाल ही में किंग चार्ल्स थर्ड के राज्याभिषेक समारोह में भी इसका प्रयोग किया गया था। मिस्र में भी राजदंड को राजा की शक्तियों का केंद्र माना जाता था। इसे वहाँ बाज नाम दिया था। मेसोपोटामिया में राजा के हाथ में रहने वाले गिरदू ही राजदंड था। इसके अलावा रोमन राजाओं के हाथ में भी राजदंड थमाया जाता था। खास बात यह है कि रोमन साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले लोगों को भी राजदंड दिया जाता था, शक्ति जो उनकी अलग अलग शक्ति दर्शाता था। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।